आज जब हमारा देश विश्व का सबसे युवा देश है और लगभग 60 से 65% आबादी जो है युवाओं की है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी जनसंख्या है उसमें युवाओं की भागीदारी सबसे अधिक है। आज युवाओं को जब हम देखते हैं आज के समाज में, तो आज का जो युवा है उसका जो स्तर है वो धर्म और अर्थ दोनों को साथ लेकर चलने की जो स्थिति है उस स्थिति से थोड़ा पथ से हट गया है। कारण चूंकि आज जो हमारे देश में है धर्म की स्थिति, तो बहुत सारे धार्मिक प्रोधा हो गए हैं, बहुत सारे धार्मिक नेता हैं, बहुत सारे धार्मिक व्यक्ति हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं ये गलत है, किंतु एक युवा जो है, जब हम अपने धर्मशास्त्र की बात करते हैं, हमारे धर्मशास्त्र में जो एक श्रेष्ठ व्यक्ति के जीवन के लिए, जीवनचर्या को चलाने के लिए एक जो रूपरेखा तैयार की गई है, जैसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर उसके बाद वानप्रस्थ, फिर संन्यास आश्रम, तो एक नियत जो मार्ग है वो प्रशस्त किया गया है। जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म और हमारे शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मतलब जो धर्म की बात है, जब हम ब्रह्मचर्य आश्रम की बात करते हैं तो शास्त्रों का अध्ययन, इसमें शिक्षा और विद्या दोनों का अध्ययन, उस अध्यापन का कार्य। उसके बाद जब हम गृहस्थ जीवन की बात करते हैं, गृहस्थ जीवन में होकर के अपना जीवन चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक नियत प्रावधान है कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब आप गृहस्थ जीवन में जाते हैं तो आपका पूरा ध्यान अर्थ पे, क्योंकि धर्म आपने जो अभी तक अध्ययन किया है, शिक्षा ग्रहण की है, उसमें आपका धर्म से संबंधित हर क्षेत्र से संबंधित आपने शिक्षा ग्रहण की है, विद्या ग्रहण की है। और ये विद्या ग्रहण करके आप अपने जीवन में, गृहस्थ जीवन में जब उतरे हैं, तो कुछ करने के लिए धनोपार्जन हो गया, चाहे गृहस्थ जीवन को बसाने के लिए हो गया, संतति सुख हो गया या संतान सुख हो गया, जो भी सुख भोग हो गया, ये आपको गृहस्थ जीवन में करना है। यहाँ पे धर्म गौण हो जाता है, धर्म किया जाता है, किंतु अपने अर्थ अनुसंधान के साथ। अर्थात जब मैं अर्थ अनुसंधान की बात करता हूं तो यहाँ पे गृहस्थ जीवन में आपके पास सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है अर्थ अर्थात धन। यदि आपके पास धन नहीं है तो आप गरीब हैं, और गरीब कभी भी किसी की सेवा नहीं कर सकता है। इसलिए सबसे पहले आपको बलिष्ठ बनना पड़ेगा, और बलिष्ठ बनने के पहले आपको धनोपार्जन करना पड़ेगा, उसके लिए संसाधन जुटाने पड़ेंगे, उसके लिए एक नियत मार्ग करना पड़ेगा। जैसे आजकल की हम देख रहे हैं स्थिति कि हर व्यक्ति चाहता है कि धर्म की बात, युवाओं को आज धर्म की ओर ज्यादा झुकाव दिया जा रहा है। होता है, धर्म की ओर झुकाव होना चाहिए, लेकिन ये आपको तब धर्म की ओर झुकाव होना चाहिए जब हमारा शैक्षणिक जीवन है उसमें विद्या और शिक्षा दोनों दी जाए। शिक्षा धनोपार्जन के लिए और विद्या जो होगी वो धर्म के लिए। धर्म एक मार्ग नहीं, एक कर्म है, एक ऐसा संसाधन है, ऐसे मनोवृत्ति है जो आपको सत्यनिष्ठ और सही दिशा प्रशस्त कराती है। अर्थात आप जब धनोपार्जन की बात मैं कह रहा हूं, तो जब धनोपार्जन करे जाते हैं तो दो मार्ग होते हैं आपके पास। एक सही दिशा जो आप सही करके सही धन उपार्जन करते हैं, एक गलत दिशा, चोरी डकैती, लूट खसोट, दबंगाई दिखाना, लोगों से पैसे लूटना, ये एक दिशा हो गई। दूसरी दिशा कि आपके पास जो शिक्षा है उसका उपयोग करके, जो योग्यता है उसका उपयोग करके आप एक नौकरी कर रहे हैं या एक रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं या एक रोजगार कर रहे हैं और उसके माध्यम से धनोपार्जन कर रहे हैं। तो दो मार्ग हैं आपके पास। यदि आपकी शिक्षा अच्छी है लेकिन विद्या गौण है, विद्या आपके पास बिल्कुल शून्य है, तो आपकी जो दिशा होगी वो भटकी हुई होगी। आप गलत मार्ग से पैसा कमाना चाहेंगे, जल्दी पैसा कमाना चाहेंगे, जल्दी अपने आप को बलिष्ठ बनाना चाहेंगे, धनोपार्जन जल्दी करना चाहते हैं, तो ये एक गलत मार्ग हो गया। वहीं आपके पास शिक्षा और विद्या दोनों का समावेश है, तो आप सही दिशा चुनेंगे, आप सही तरीके से धनोपार्जन करेंगे, चाहे वह रोजगार के माध्यम से हो, चाहे वह अपना व्यवसाय से हो या अन्य कोई कार्य करके, लेकिन सही दिशा में। तो एक शिक्षित और विद्वत व्यक्ति का मार्ग होगा, जबकि दूसरा एक शिक्षित तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अशिक्षित भी हो सकता है, लेकिन विद्वत बिल्कुल शून्य होगा। अर्थात उसके पास
ज्ञान शून्य होगा। केवल साक्षरता हो सकती है तो हो सकती है, नहीं तो ज्ञान की शून्यता होगी हमेशा। क्योंकि ज्ञान आपको सत्य का मार्ग दिखाता है, सही मार्ग दिखाता है, और यही धर्म का कार्य है। धर्म का अर्थ है जो गीता में बताया गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि तुमने जो अभी तक सीखा है अपने जीवन में, जो तुमने शैक्षणिक जीवन में सीखा है, उसका इस जीवन में उपयोग क्या होगा वो करो। जब वो उपयोग आप करेंगे तो वो आपका धर्म है, वही आपका कर्तव्य है और वही आपका कर्म है। अर्थात आपने जो अपने शैक्षणिक जीवन में ज्ञान अर्जन किया है, जो शैक्षणिक जीवन में शिक्षा अर्जन की है, उसका उपयोग अपने गृहस्थ जीवन में, अपने गृहस्थ जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो आप उपयोग करेंगे वो धर्म है। धर्म का अर्थ पूजा पद्धति से नहीं है। आप नाम जप कीजिए, सुमिरन कीजिए, आपकी मनोवृत्ति को स्थिरता प्रदान करता है, आपका मन स्थिर होता है। किंतु पूजा पद्धति अलग है और धर्म अलग है, मतलब दोनों में भिन्नता है। यही भिन्नता आज हमारी जो स्थिति है उसमें नहीं है। हम पूजा पद्धति को ही धर्म मान ले रहे हैं और दूसरी पूजा पद्धति का विरोध कर रहे हैं। यह गलत है। जब हम पूजा पद्धति की बात करते हैं तो एक हिंदू की पूजा पद्धति भिन्न होगी किसके? मुस्लिमों की पूजा पद्धति से। ईसाइयों की पूजा पद्धति भिन्न होगी सिखों की पूजा पद्धति से। किंतु जब हम धर्म की बात करते हैं तो यदि एक मुस्लिम यदि नगर निगम में काम करता है सफाई कर्मी का, वहीं एक हिंदू नगर निगम में काम करता है सफाई का, तो दोनों का धर्म एक ही होगा। दोनों का पूजा पद्धति अलग है, दोनों की जातियां अलग हैं, किंतु धर्म एक ही होगा। क्या? नगर निगम में सफाई करने का काम। यदि दोनों को सफाई करने का काम दिया गया है तो धर्म क्या उनका? सफाई करने का। यही जो डिफरेंस आज हमारे जीवन में उतर आया है, यही पाटने के लिए, सही मार्ग दिखाने के लिए और सही मार्ग से चलने के लिए जो हमारे विद्वत जन हैं, जो हमारे ज्ञानी जन हैं, जो हमारे धर्म सुधारक हैं, दिशा में उनको आना चाहिए। क्योंकि जब हमारा युवा ही भटक जाएगा, वही धर्म और पूजा पद्धति में अंतर नहीं समझ पाएगा, तो वो अपने आप ही गलत मार्ग पे, कुमार्ग पे अपने आप ही चले जाएगा। कुमार्ग का अर्थ है कि दूसरे का विरोध करना, जैसे आज कर रहे हैं हम। हिंदू मुस्लिम का विरोध करता है, मुस्लिम हिंदू का विरोध करता है, कारण कि वो दोनों ज्ञानी नहीं है। ज्ञान उनको दिया नहीं गया है, केवल एक नाम थमा दिया गया है, एक मार्ग थमा दिया गया है, ऐसा कि जिसमें मार्ग बताने वाला भी भ्रमित है और मार्ग पूछने वाला भी भ्रमित है। यदि मैं युवा हूं तो मेरा कर्तव्य है धनोपार्जन करना। यदि मुझे गृहस्थ जीवन में जाना है, गृहस्थ जीवन वाले व्यक्ति का मार्ग है कि वो धर्म के मार्ग पे, धर्म के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करके, विद्या ग्रहण करके, अर्थ अर्थात गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके अर्थ अर्जित करे, धन अर्जित करे, सुख भोग करे, धन का, स्त्री सुख भोग करे, संतान का सुख भोग करे। उसके बाद जब उसकी उम्र हो जाए, उसको लगे कि अब उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया है या उसने बहुत सुख भोग प्राप्त कर लिया है, तो उसको अब वानप्रस्थ अर्थात हर चीज से हट करके, ऐसा नहीं कि वन में चले जाना, हर चीज से हट करके एक मार्ग निर्धारित कर लेना और उस मार्ग का, जैसे हम पूजा पद्धति जिसको बता रहे हैं, उसके आधार पर चलना। फिर तो जब आप धर्मशास्त्र पढ़ेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे, सत्य उपदेश पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, जो भी आपके धर्मशास्त्र हैं वो पढ़ेंगे, तो अपने आप ही आपके पोता पोती जो जिनका आपसे लगाव है वो भी आपसे अनायास ही उस चीज को ग्रहण करेंगे, उस विद्या को ग्रहण करेंगे, उस ज्ञान को ग्रहण करेंगे, जिससे उनका आगे आने वाला जीवन जो होगा वो सुख और आनंद से संपन्न होगा। जब हम इस मार्ग पे चलते हैं तो ये एक मार्ग जो प्रशस्त होता है, यही आगे चल के हमारे बच्चों को, मतलब जो आने वाली संतानें हैं उनको, उनके बाद उनके पोता पोती, फिर उनके आने, और ये निरंतर जब चलती रहती है ये निरंतर प्रक्रिया, तो यही एक जीवन पद्धति बन जाती है। और जब ये जीवन पद्धति बन जाती है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो धर्म होगा या जो हमारी एक सभ्यता होगी, एक समाज होगा, वो सुख सुविधाओं, अर्थ और धर्म दोनों से संपन्न होगा। उसमें अर्थ का भी महत्व है, धर्म का भी महत्व है। जब दोनों से संपन्न होगा तो तभी हमारा समाज सुखी होगा।